दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत अब उन चीजों में भी नंबर 1 बन चुका है जिनका पहले यूरोप और अमेरिका पर पूरा दबदबा हुआ करता था। अब सोचिए, सारे यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर जितने लोकोमोटिव्स यानी रेल इंजन बनाते हैं, भारत अकेला उनसे ज्यादा बना रहा है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के बीच भारत ने कुल 1681 लोकोमोटिव्स बनाए हैं। और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में इंजन अगर किसी छोटे देश को दे दिए जाए तो उसकी रेल सेवा अगले 150 सालों तक बिना रुके चलती रहेगी। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश को ही देख लीजिए। वहां इस समय मुश्किल से 187 लोकोमोटिव्स ऑपरेशनल हैं, यानी जितने भारत कुछ हफ्तों में बना लेता है उतने से ही पूरा देश चल रहा है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के पास इंजन तो हैं, पर ज्यादातर या तो पुराने हो चुके हैं या मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे। कुछ साल पहले जो 30 इंजन साउथ कोरिया से खरीदे गए थे, उनमें से आधे अब नॉन ऑपरेशनल हो चुके हैं। वजह ये कि वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं कि बांग्लादेशी कर्मचारियों के पास उन्हें ठीक करने की ट्रेनिंग ही नहीं है। अब सोचिए, भारत ने साल 2020 और 2023 में बांग्लादेश को कुल 30 डीजल लोकोमोटिव्स गिफ्ट किए थे और आज भी वही इंजन बिना किसी दिक्कत के वहां की रेलवे को चला रहे हैं, क्योंकि वो पुराने लेकिन भरोसेमंद भारतीय डिजाइन पर आधारित हैं। हाँ, अब भारत में डीजल इंजन का प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है, क्योंकि देश इलेक्ट्रिक और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से भारत अब इन पुराने इंजनों के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई में मुश्किलें महसूस कर रहा है। पर असली सवाल यह है, जब भारत अपने पड़ोसी को करोड़ों की मशीनें गिफ्ट में देता है तो क्या बदले में कुछ पाता भी है? क्योंकि जब भी बांग्लादेश को नए लोकोमोटिव्स या रेलवे कोचेस खरीदने की जरूरत होती है, तब वो ऑर्डर भारत को न देकर साउथ कोरिया या इंडोनेशिया को दे देता है। इतना ही नहीं, पिछले साल जब बांग्लादेश को ट्रेन के व्हील सेट्स चाहिए थे, तब उन्होंने बड़ा ऑन ऑर्डर चाइनीज कंपनियों को दे दिया। यानी भारत मदद करता है, लेकिन फायदा चीन और कोरिया उठा लेते हैं। फिर भी भारत ये सब इसलिए करता है ताकि वो इस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ और भरोसा बनाए रखे, कूटनीति के मैदान में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी। अब यही ताकत भारत को मेडिकल सेक्टर में भी दिखाई देने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह रेलवे के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ा है, उसी तरह मेडिकल साइंस में भी भारत अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन एक ऐसा पड़ोसी है जो इस इंडस्ट्री के एक छोटे से हिस्से में भारत से आगे निकल गया था। वो पड़ोसी है पाकिस्तान। लेकिन सवाल है कि कैसे, और अब भारत इस अंतर को कैसे मिटा रहा है, यही समझते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी बातों में दम लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत जहां अपने दम पर रेल इंजन, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट तक बना रहा है, वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब भारत को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी मेडिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औजार दूसरे देशों से खरीदने पड़ते थे। हां, आपने सही सुना, ये वही औजार हैं जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के हाथ में दिखते हैं, जैसे कैंची, फोरसेप्स, नीडल, क्लैंप या फिर स्कैल्पल जैसी चीजें। हर सर्जरी में इनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो दिल का ऑपरेशन हो या छोटी मोटी टांके लगाने वाली प्रक्रिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने जरूरी मेडिकल उपकरणों के मामले में पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री भारत से आगे निकल गई थी। पाकिस्तान का शहर सियालकोट ये वही जगह है जिसे आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने मेटल इंडस्ट्री के हब के तौर पर विकसित किया था। तब सियालकोट से ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 1947 के बाद जब ये इलाका पाकिस्तान में चला गया तो भारत की उस पुरानी मेटल इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा वहीं रह गया। धीरे धीरे सियालकोट ने अपने दम पर एक बड़ी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री खड़ी कर ली। आज हालत यह है कि पाकिस्तान में बनने वाले लगभग 95% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
यानी पाकिस्तान में जो भी बनता है वो घरेलू इस्तेमाल से ज्यादा यूरोप और एशिया को बेचा जाता है। कभी भारत के अस्पताल भी उन्हीं औजारों पर निर्भर हुआ करते थे। सन 2019 से पहले तक भारत अपने 85% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करता था, लेकिन फिर आया पुलवामा हमला और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से ऐसे सभी मेडिकल उपकरणों का आयात पूरी तरह बंद कर दिया। अब भारत ने अपनी दिशा बदल दी, पाकिस्तान से नहीं बल्कि जर्मनी, चीन और यूरोपियन देशों से सर्जिकल उपकरण आयात करने शुरू किए। पर यह बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदकर भारत को सप्लाई करते हैं। यानी नाम तो जर्मनी या फ्रांस का होता है, लेकिन असल में वो सामान सियालकोट में बना हुआ होता है। पाकिस्तान की यह इंडस्ट्री सालाना $450 मिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करती है। वहीं भारत की हालत यह है कि वो आज भी अपने सर्जिकल सेक्टर का लगभग 70% हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर रखता है। लेकिन अब चीजें तेजी से बदल रही हैं, क्योंकि भारत ने इस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया मिशन शुरू कर दिया है। अब देश में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बल्कि एडवांस मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टूल्स और रोबोटिक सर्जरी के उपकरण तक बनाए जा रहे हैं। यानी भारत अब उस स्थिति से बाहर आ रहा है जहां उसे किसी पड़ोसी से ऐसी जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती थीं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत वो बढ़त हासिल कर पाएगा जो कभी सियालकोट के पास थी? इसका जवाब हम आगे में देखेंगे। देखते हैं जहां बात होगी भारत की मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग क्रांति की, और कैसे अब भारत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना रहा है हेल्थ सुपर पावर। दोस्तों, जो भारत कभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत अब वैश्विक मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। अब भारत न सिर्फ अपने अस्पतालों के लिए उपकरण बना रहा है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जहां हजारों नई कंपनियां जुड़ रही हैं। इनका लक्ष्य है भारत को सिर्फ दवाओं का नहीं बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी विश्व गुरु बनाना। और यही असली जवाब है उन देशों को जो कभी भारत को केवल ग्राहक समझते थे। आज भारत ने रेलवे, स्पेस और डिफेंस की तरह मेडिकल सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता का रास्ता पकड़ लिया है। अब भारत से विदेशों में न केवल जेनरिक दवाइयां जा रही हैं, बल्कि सर्जिकल उपकरण, वेंटिलेटर और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी भेजे जा रहे हैं। यह वही देश है जो कभी पाकिस्तान के औजारों पर निर्भर था, और आज वो खुद यूनिसेफ और WHO जैसे संगठनों को सप्लाई कर रहा है। अब भारत को कोई सियालकोट या साउथ कोरिया नहीं सिखा सकता कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि भारत ने अपने दम पर साबित कर दिया, अगर इरादा सच्चा हो तो दुनिया की कोई फैक्ट्री हमें हरा नहीं सकती। बाकी अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।